गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी प्यारे बच्चे? एक बार जल्दी से फटाफट से जुड़ के और मुझे कंफर्म करिए कि वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं, आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। जरा जल्दी से बताओ तो सब कुछ बढ़िया है? हाँ जी, चलिए सब क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट होना भाई, फटाफट से बताओ मुझे एक बार। आज हमें क्या पढ़ना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या पढ़ना है बेटा? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है जी। चलिए जी बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक चीजों को समझाऊंगा मैं आपको, है ना। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है जी। ये कोई नया टॉपिक तो नहीं है भैया ना, आप पहले से इससे परिचित हैं, आपने जरूर इसको कभी ना कभी स्कूल टाइम पे पढ़ा ही होगा। सही बात है। एलसीएम एंड एचसीएफ आपने पहले कभी ना कभी क्या किया है, पढ़ा ही होगा। एक बार फोकस सेट कर दूं मैं इसका, है ना। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भैया ना। अब आराम से एक बार समझना बहुत प्यार से। देखो दोनों में ही एक वर्ड है सी, जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज के लिए है, ये कॉमन। क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हो तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो दोनों ही चीजों में है। ये जो कॉमन है ये कभी एक नंबर का नहीं हो सकता भाई। इसके लिए कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए? दो संख्याएं चाहिए कम से कम। भाई कम से कम दो संख्याओं में तो कुछ कॉमन हो सकता है। अब ऐसा थोड़ी कि एक ही संख्या में कुछ कॉमन हो जाए। आप बताओ मुझे, कम से कम कितनी संख्या चाहिए इसके लिए? दो। ठीक है बेटा, आएगा तभी तो करा रहा हूं, एग्जाम में आएगा इसीलिए तो कराया जा रहा है। एग्जाम में नहीं आएगा तो क्यों कराऊंगा भाई? कैसे अजीब बातें करते हो। ठीक है। तो कम से कम दो नंबर होने चाहिए। ठीक। हाँ जी, तो जैसे मैं दो या दो नंबर का भी एलसीएम एचसीएफ निकल सकता है, अधिक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम नंबर बता रहा हूं कि कम से कम कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चे आपसे मैं बोलूं कि 12 है, आप 12 के क्या लिखिए? मल्टीपल्स लिखिए। पहले एलसीएम की बात करूं तो मल्टीपल्स। तो 12 के मल्टीपल्स कैसे कैसे आएंगे बताओ? 12 के जो मल्टीपल्स होंगे वो कैसे कैसे आएंगे, आप बताइए मुझे। हाँ जी भैया, 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे जरा फटाफट से बताओ मुझे। 12, 24 ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 12 के मल्टीपल्स लिख दो, तो आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, ये बता दो। लिख दोगे ना? बस, तो क्या क्या आएंगे भैया? 12, 24, 36, 48, है ना, ऐसे ही 60। ऐसे अनंत संख्याएं लिखी जा सकती हैं, इनफाइनाइट तक लिखी जा सकती हैं, इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 8 के भी लिख दो, 8 के, तो 8 के लिखते अगर आप, तो 8 के क्या आते? 8, 16, 24, 32, 40, 48, है ना। इसके भी बहुत सारे अनंत संख्याएं इसके लिए भी आ जाएंगी, है ना। इसके लिए भी अनंत संख्याएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं इसके लिए भी। तो अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इसमें कॉमन टर्म ढूंढा जा सकता है? कॉमन, तो कॉमन टर्म को अगर आप ढूंढते हो, क्योंकि मल्टीपल तो आपने लिख लिए, ये तो बहुत सारे हैं, इनमें अगर मैं कॉमन देखूं जो दोनों जगह पे आ रहे हैं वो ये है, ऐसे ये भी है, और भी आएंगे आगे बहुत सारे। तो इसीलिए देखो पहले आपने क्या लिखा यहां पे? सबसे पहले आपने लिखा मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के बाद आपने क्या चेक किया? कॉमन। अब कॉमन भी बहुत सारे हैं, इनकी भी संख्या अनंत है, कोई इनकी लिमिटेशंस नहीं है। तो इनमें आगे तो लिमिट नहीं है, लेकिन शुरुआत में तो लिमिट दिख रही है आपको। सबसे पहले तो कॉमन जो आया वो तो दिखाई दे ही रहा है, वो तो आपको दिख रहा होगा।
ठीक है जी, ये तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा ना। तो इसी को एलसीएम बोल देते हैं, मतलब इनका सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल। वो मेरे प्यारे बच्चे क्या निकल के आया, 24 निकल कर आया। ये एलसीएम निकालने की एक विधि हो गई। ठीक है, अब अगर आपसे अगर कोई पूछे कि एचसीएफ कैसे निकलता, मान लो तो मैं एलसीएम निकाला, अब एचसीएफ की बात करूं, इनको ही लिखूं, 12 को ही और 8 को ही। तो बेटा इसके लिए क्या लिखना होता, फैक्टर। और फैक्टर तो आप पहले ही पढ़ चुके हो तो पता होगा। 12 के फैक्टर्स बताओ जल्दी से मुझे, क्या क्या होंगे। ये जो 12 है, इस 12 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, जरा बताओ फटाफट से। बोलो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया। क्या क्या, 1 2 3 4, है ना, और इसके बाद क्या, 6 और 12, यही होगा। ऐसे ही 8 के अगर फैक्टर्स लिखे जाएं तो 8 के क्या आएंगे, 1 2 4 और 8, ये 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब फैक्टर्स के बाद इसमें भी तो सी फैक्टर लिख लिया आपने, फैक्टर के बाद क्या है, कॉमन। तो कॉमन हमने देखा, देखो ये है कॉमन, ये भी है कॉमन, ये भी है। ठीक है जी, तो ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब कॉमन संख्या जो 12 को भी डिवाइड कर दे, जो 8 को भी डिवाइड कर दे, तो वो बेटा ये 3 निकल के आएंगे। अब इनमें सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी थी, तो 4, इसीलिए 12 और 8 का जो एचसीएफ हो जाएगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये एचसीएफ निकालने की सबसे पुरानी विधि अगर रही होगी तो। ठीक है, ठीक है भैया। बात समझ गई। हाँ जी, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात आप समझ चुके हो। ठीक, अब इनका आपस में रिलेशन क्या है, देखो उसी संख्या का हमने एलसीएम निकाला, उसी संख्या का हमने एचसीएफ निकाला, तो आपस में भी कनेक्टेड होंगे ही होंगे। तो एचसीएफ क्या करता था भाई, एचसीएफ संख्या को डिवाइड करता है, यानी 4 जो है इस 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड कोई भी नंबर किसी को तभी करता है जब उसके अंदर वो खुद शामिल हो, यानी 4 के पदों में इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है। आप चाहो तो इस संख्या को ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 गुणा 3, है ना, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, और ऐसे इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2, यानी एचसीएफ संख्याओं में खुद शामिल होता है। तो अब यहीं से रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या भैया, तो सबसे पहली चीज है कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, जो मेरे प्यारे बच्चे एचसीएफ होता है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये संख्याओं में प्रेजेंट होता है ना, संख्याओं में ये रहता ही है भाई, संख्याओं में रहता है, नंबर्स में। यानी कभी भी अगर हमें कोई नंबर लिखना है, कभी भी कोई नंबर लिखा जाना है, तो उसमें एचसीएफ हमेशा ही प्रेजेंट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, जरा मुझे बताओ फटाफट से, क्या ये जो बात है वो क्लियर है, बोलो जल्दी से बोलो। हाँ जी, ठीक है। अब देखो अगर ये नंबर्स में है, तो इन संख्याओं का मैं जो जो काम करूंगा उसमें भी रहना चाहिए। जैसे मान लो मैं संख्याओं को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, इनको ऐड, इन संख्याओं का योग निकाल दूं, सम, तो उसके अंदर एचसीएफ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जब संख्याओं में ही है तो योग में भी रहेगा, है ना भाई, ऐसा थोड़ी है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे दूध के अंदर मान लीजिए प्रोटीन है, तो दूध से आपने पनीर बना दिया, तो पनीर में भी तो प्रोटीन रहेगी रहेगी, सही बात है कि नहीं। तो वैसे ही देखो, एक बच्चा पूछ रहा है सर नाश्ता किया क्या, अब क्या किया जाए इसका। बेटा लेट क्यों आए थे ये बताओ, दोबारा कैसे बताया जा सकता है। त्यागी जी ऐसे थोड़ी होता है कि जब आप आओगे तभी बताया जाए, और जो बच्चे टाइम से हैं उनका। फिर बेटा इसके बाद बताओ, अगर मैं इन संख्याओं का गुणा कर दूं, प्रोडक्ट,
तो अगर आप गुणा कर दोगे तो गुणा में भी रहेगा। आप इन संख्याओं का डिफरेंस निकालोगे अंतर, तो अंतर में भी रहेगा HCF। ठीक है, नंबर्स के साथ जो भी करते रहोगे उन सब के साथ HCF रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसमें हमेशा HCF शामिल होगा ही होगा। ठीक है जी, बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, 4 की जगह 2 कैसे ले लोगे भैया? 2 बड़ा है या 4 बड़ा है? इतना ही नहीं आ रहा तो मैं तैयारी करने करने बैठ गए, ये बताओ। आपको जब यही दिखाई नहीं दे रहा कि 4 बड़ा है 2 बड़ा है, तो फिर कैसे काम चलेगा भैया? आंखों का इलाज थोड़ी कर पाऊंगा, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं। अब इन संख्याओं का ही अगर एलसीएम भी निकले तो एलसीएम में भी क्या रहेगा? HCF रहेगा ही रहेगा। यही 5 तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे जो मैंने यहां लिख रखे हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि नंबर्स में HCF है तो कैसे। नंबर्स का तो मैं बता चुका हूं कि किसी भी संख्या में HCF प्रेजेंट रहता है। HCF रहता है, HCF के अतिरिक्त एक संख्या और दिखाई दे रही होगी। यानी अगर मुझे बेटा सबसे पहले नंबर संख्या ही लेट करनी हो तो इस टॉपिक के अंदर ऐसे लेट नहीं की जाती संख्याएं कि आपने x और y मान ली, HCF के साथ माननी होती है। यानी कि पहली संख्या HCF के साथ एक फैक्टर और दूसरी संख्या HCF के साथ दूसरा फैक्टर। जैसे HCF को हटाने के बाद ये अगर a है तो ये b है। दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा बताओ? ठीक है। ठीक है भाई, एक बालक कह रहा बड़ा तो 6 भी है। अरे कबूतर बाहर आ जा बेटा, उठ जा, आंखों को पानी से धो ले, नशे में मत रहे। यहां इस वाले में 6 कहां दिखाई दे रहा है? बड़ा तो 6 भी है। हैं? कैसे कैसे बच्चे हैं भाई, क्या करूं इनका? आप बताओ क्या करूं इनका यार, कैसे पढ़ाया जाए इन्हें? हाँ जी, ठीक, चलिए। तो HCF के साथ फैक्टर जो दिखाई दे रहा है ना, ऐसे करके नंबर मानते हैं। अब इसी हिसाब से अगर मैं इनको योग करूं, इनका जोड़ू, इनको जोड़ू, तो भैया जोड़ने पे क्या आएगा बताओ? HA प्लस HB, तो H कॉमन आ जाएगा, तो ये इनका योग होगा, ये इनका योग होगा बेटा। मैं बेटा आगरा से हूं, आगरा। डेली डेली एक ही क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, सब लोग, है ना? उत्तर प्रदेश में जो शहर है, मुगलों की राजधानी रहा है, बड़ा पुराना शहर है जहां पर ताजमहल भी है, वही वाला आगरा जो है वहीं पे हूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए, अब इनका अगर मैं गुणा करूं, प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट किया जाए तो प्रोडक्ट क्या आएगा? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। तो प्रोडक्ट में तो भैया गुणा है, तो गुणा में तो पूरा ही ऐसे करके लिखना होगा। अगर डिफरेंस लेना हो तो डिफरेंस जरूर ले सकते हैं। तो डिफरेंस में h फिर कॉमन आ जाएगा, a मान लीजिए बड़ा है तो a माइनस b होगा। ये महत्वपूर्ण है भैया। एलसीएम लेना हो तो कैसे आएगा? अच्छा, एलसीएम आया कितना था? 24। ठीक है ना? ठीक है, एलसीएम अगर निकालना हो तो भैया एलसीएम कैसे निकलेगा? 24 जो दिख रहा है वो कैसे आया होगा? तो 24 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं, 24 के फैक्टर करके लिखता हूं, तो 24 को आप लिख सकते हो 2 गुणा, है ना, 3 गुणा 4। अब 2 गुणा 3 गुणा 4, तो मुझे दिखाई दे रहा है इन्हीं संख्याओं का तो एलसीएम था।
तो 2 को लिया गया है, 3 को भी लिया गया है और 4 को एक बार लिया गया है। यानी एलसीएम निकालते समय ये जो ए है, ए को लिखा गया है, बी को लिखा गया है और एचसीएफ को लिखा गया है। यानी भैया एलसीएम जब निकलता है तो एचसीएफ लिखा जाता है, एचसीएफ, और बाकी जो फैक्टर हैं वो लिखे जाते हैं। यानी एलसीएम निकालते समय किसी भी संख्या को एक बार लिखा जाता है ना? बात क्लियर है? बोलो, जल्दी से बोलो, इतनी बात क्लियर है? ये सारी चीजें जो आपको लिखी हुई हैं, यही सवाल पूछे जाएंगे बार बार। एक बार आप जल्दी से इसका जो है देख लो और लिख लो। एक रिलेशन और आपने बचपन से याद किया होगा, वो भी लिख देता हूं कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों संख्याओं के ही गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये रिजल्ट और रहता है, इसको और दिमाग में सेट कर लीजिए। बाकी इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है ना, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी और नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। इसी से मेरे लाडले काम चल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे पहली क्लास ले रहे हो, पहली बार क्लास ले रहे हो। बेटा, क्या आप पहली बार क्लास ले रहे हो क्या? बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हो आप लोग। कितने बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं ये बता दो मुझे एक बार। बिल्कुल सीएचएसएल का फॉर्म भर दो बेटा। देखो, फिर से सुन लो एक बार पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। सबके सब दोबारा से एक बार और सुन लीजिए, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, एकदम प्यार से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से सुनिए। मैंने एलसीएम एचसीएफ जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले बताया कि ये कॉमन जो टर्म है उसके लिए हमें कम से कम दो संख्याएं तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने दो संख्याएं रैंडमली सेलेक्ट की, 8 और 12। तो पहले एलसीएम निकालने की कोशिश की, तो एलसीएम में एम का मतलब मल्टीपल्स होते हैं, तो मल्टीपल्स लिखे 12 के, फिर 8 के भी लिखे, और फिर उनमें मैंने ढूंढा कॉमन, तो कॉमन को मार्क कर लिया। कॉमन बहुत सारे टर्म्स आ रहे थे, लेकिन सबसे छोटा जो आया वो था 24। तो इसे ही एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ मल्टीपल। ठीक है भैया, ये 24 ऐसे एलसीएम निकल गया। फिर मैंने इनका एचसीएफ निकाला। एचसीएफ के लिए फैक्टर्स लिखने थे। फैक्टर्स मतलब जो संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें, है ना, जो है संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। तो 12 को पूरी तरह से डिवाइड करने वाली संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 6 और 12। ऐसी 8 को पूरी तरह से डिवाइड करने वाली संख्या कौन सी है? 1 2 4 और 8। इनमें भी फिर हमने क्या देखा? कॉमन देखा, क्योंकि इसमें भी कॉमन था, तो कॉमन हमें ये दिख गए। फिर हाईएस्ट, एच का मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ा वाला नंबर। तो सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वो 4 था, तो एचसीएफ आ गया। अब मैंने आपस में रिलेशन बनाने की कोशिश की कि भैया एचसीएफ से शुरुआत करते हैं। एचसीएफ संख्या में होता है, संख्या एलसीएम में होती है, ऐसे समझिए। तो सबसे पहला वाला कण, जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, अणु परमाणु, वैसे करके परमाणु होता है, फिर अणु बनता है, ऐसे करके। तो वैसे ही सबसे छोटा क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ किस में होता है? संख्या में। संख्या फिर सारी चीजों में होती है, क्योंकि संख्या से तो आप निकालेंगे। अब संख्या से क्या क्या निकाल सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया, एचसीएफ तो सबसे छोटा वाला कण है जो संख्या में है। अब ये क्योंकि संख्या में है, तो इस संख्या से आप जो भी काम करते रहेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो एचसीएफ वहां भी रहेगा, इनको गुणा करोगे संख्याओं को तो भी रहेगा, इन संख्याओं को घटाओगे, आपस में डिफरेंस लोगे, वहां भी रहेगा, इन संख्याओं से एलसीएम निकालोगे, वहां भी रहेगा। अब ये चीज मैंने डिटेल में लिख भी दी यहां पे कि आपको किस तरीके से संख्याओं को लिखना है। जैसे संख्याएं जो लिखी जाती हैं एचसीएफ के साथ लिखी जाती हैं। प्रत्येक संख्या में लिखने के लिए दो चीजें चाहिए। जैसे 8 है, तो 8 को हम कैसे लिखेंगे? 4 गुणा 2, क्योंकि 4 एचसीएफ का हो गया और 2 अलग से जो फैक्टर बचा है वो हो गया। इस तरीके से नंबर लिखा। इनको अगर आप जोड़ोगे तो बेटा एच कॉमन आएगा, तो एच कॉमन आ गया, ए प्लस बी। अगर इनका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा एच ए इंटू एच बी।
और अगर इनका अंतर लोगे, डिफरेंस लोगे तो ये आ जाएगा, अगर इनका एलसीएम निकालोगे तब भी ये आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमने लिखा है। ठीक, एक चीज और ध्यान रखेंगे इसके अतिरिक्त, ये जो ए और बी है बेटा, इनके लिए और भी ध्यान रखिए कि ये जो ए और बी है, यहां लिख देता हूं आपको, ये जो ए और बी है ये हमेशा को प्राइम होते हैं, सह अभाज्य। कैसे होते हैं बेटा? सह अभाज्य। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि कॉमन तो एचसीएफ होता ही है, वो तो आपने अलग हटा ही दिया। जब सारा कॉमन हटा दिया तो अब जो बचेगा वो को प्राइम बचेगा। ठीक, पहला सवाल लगाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाया, उम्मीद करता हूं कि सही से एकदम आंसर दे दोगे। उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर जो है बेटा वो एकदम ठीक तरीके से दोगे आप, बढ़िया तरीके से। बोलिए। डिटेल में सब कुछ समझा दिया है? हाँ जी, क्या आंसर है? चलिए अब एक बार पहले डिटेल में यहां सुन लेना मेरी बात को, ठीक है? सबसे पहले बेटा संख्याएं हैं, क्या बोला है? संख्याएं। तो संख्याओं को लिखना आना चाहिए। इन संख्याओं को आपको एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ के साथ संख्याएं लिखी जाती हैं। मैंने बताया था संख्याएं क्या होती हैं, एच ए और एच बी। अब क्योंकि एच का मान दे रखा है तो पहली संख्या हो जाएगी 4a और दूसरी संख्या हो जाएगी 4b। पहली संख्या क्या हो जाएगी भैया? 4a हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4b हो जाएगी। ठीक है, आराम से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्याएं लिख ली हमने ऐसे। अब इसके बाद क्या दे रखा था? योग। देखो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, समस्या कुछ नहीं होनी चाहिए। संख्या ऐसे लिखनी है, योग ऐसे लिखना है। अगर आप ये इतना सा ध्यान से देख लोगे ना, एक भी सिंगल सवाल गलत नहीं हो सकता, विद इन सेकेंड्स उड़ा दोगे उसको। तो योग क्या होता है? एच ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो h की जगह 4 है क्योंकि, तो ये इनका योग होगा। और ये दे रखा है हमें कितना? 36। कितना दे रखा है बेटा? 36 दे रखा है। क्लियर है वाली बात? अब मुझे एक बात बताओ कि भाई 4 से 9 कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? 4 से 9 कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। 4 से 36 कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। तो a प्लस बी बराबर 9। आपसे पूछ रहा संभावित जोड़े ज्ञात करिए कि कितने हो सकते हैं। मतलब ऐसे जोड़े बनाने हैं, ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने के बाद 9 आ जाए। तो रखते हैं भाई, कैसे कैसे आएगा। अगर मैं यहां 1 रख दूं और यहां 8 रख दूं तो 9 आ जाएगा। बात सही है? अगर यहां 2 रख दिया जाए, यहां 7 रख दिया जाए, तब भी 9 आ जाएगा। देखो एक बार मैं पहले सारे लिख देता हूं कैसे कैसे 9 आ सकता था। आ तो ऐसे सकता था 9 भाई, है ना? इसके अतिरिक्त और तो कोई तरीका है नहीं। लेकिन इनमें से एक जोड़ा गलत है जो संभव नहीं है, ये वाला नहीं संभव है। अब इसका कारण आप बताइए मुझे कि ये जोड़ा क्यों संभव नहीं है। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वाला जो जोड़ा है वो क्यों संभव नहीं है, क्या कारण है इसका? ये क्यों नहीं हो सकता? ये तो हो जाएगा, ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसका रीजन बता दो आप मुझे।
आंसर तो इसका 3 हो जाएगा, लेकिन इसका रीजन मुझे बताओ कि क्यों नहीं है ये ठीक। बहुत बढ़िया, ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें इसमें कॉमन निकल रहा है। देखो 3 और 6 आपस में कट जाएंगे ना, तो ऐसे जोड़े नहीं बनाए जाते हैं। पहले ही बताया था आपको कि ए और बी ये हमेशा को प्राइम होगा। को प्राइम सह अभाज्य होगा बेटा, सह अभाज्य। इसका आसान मतलब समझ लीजिए कि किसी संख्या से कटेंगे नहीं, या फिर इनका एचसीएफ 1 होगा। किसी और संख्या का भाग दोनों में नहीं जा सकता एक के अलावा। तो इसीलिए ये वाला पेयर नहीं है, क्योंकि इसमें तो 3 से कट जा रहा है। ये क्या हो रहा है बेटा, ये 3 से कट रहा है, इसीलिए ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना भाई। अब ऐसा ही एक सेम सवाल मैं लिख के देता हूं। देखो भैया, एचसीएफ दिया आपको, एचसीएफ 2 संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ जो है बेटा वो 5 है। सॉरी भाई। और उनका योग दे रखा है बेटा उन संख्याओं का योग जो है बेटा वो 60 है, 60। तो आपको सॉरी भाई, पॉसिबल पेयर्स बताने पहले की तरह। पॉसिबल पेयर्स कितने हो जाएंगे, संभावित जोड़े बताइए। बताओ, बिल्कुल सेम सवाल है। हाँ भाई बिल्कुल हो गया है। तबीयत आज थोड़ी सी सही नहीं है, नासाज। बताओ फटाफट से आंसर बेटा इसका। एक बता रहे हैं कुछ बच्चे 2 बता रहे हैं, 3 भी बता रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बढ़ाते जा रहे हो भाई? चलिए ध्यान दीजिए भाई। सबसे पहले मैं जब बोलूं तो मुझे बताते जाना, क्या संख्याएं आपने ऐसे ही लिखी हैं? ठीक। अब आंसर छोड़ो, जो मैं पूछ रहा हूं बस वो बताते जाओ। क्या आप लोगों ने ऐसे ही संख्याएं लिखी? यस नो कमेंट करना आपको बस। संख्याएं ऐसे ही लिखी हैं या नहीं लिखी हैं भाई, जल्दी से बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद योग निकालना है। तो योग यहां से क्या आएगा, 5 कॉमन a प्लस बी। ये गिवन है आपको कितना, 60। ये 60 दे रखा है, आपने भी ऐसे ही लिखा 60। ठीक। 5 से ये कट जाएगा, 5 से 60 कट गया, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 12। a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 12 हो गया। अब यहां पे पेयर बनाने हैं। ध्यान ये रखना है कि ये को प्राइम होती हैं संख्याएं। ये संख्याएं कैसी होती हैं, को प्राइम। तो भैया सबसे पहले 1 और 11, 1 और 11 12 हो जाता है। फिर 2 और 10 होगा नहीं। कभी भी बीच बीच से पेयर मत बनाना, हमेशा गलती हो जाएगी। शुरुआत 1 से किया करो। 1 से बन रहा है या नहीं बन रहा, हमेशा बनेगा। 1 से तो बनेगा। फिर देखो 2 से, फिर 3 से, ऐसे करके जाओ। तो 2 और 10 नहीं बनेगा भैया, 3 और 9 नहीं बनेगा, 4 और 8 नहीं बनेगा, 5 और 7 बिल्कुल बन जाएगा। बस, तो कितने पेयर बन सकते हैं, सिर्फ 2 बन सकते हैं। तो जिन्होंने उत्तर किया है, क्या जिन्होंने उत्तर 1 किया है, 1 जोड़ा बनाया था जिन्होंने, उनको जो है उन्होंने 1 से नहीं बनाया होगा, है ना। तो ये गलती हमेशा होगी। अगर आप चाहते हो कि ये गलती ना हो तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका बेटा बस इतना सा है कि आप एक ही जगह शुरुआत हमेशा किससे करें, 1 से। इस ऑर्डर में चलें, 1 2 3 4 ऐसे ढूंढेंगे, ठीक है।
7 5 भी बनेगा। देखो कुछ बच्चे अतिरिक्त आइंस्टाइन आ चुके हैं यहाँ पे, न्यूटन और आइंस्टाइन, वो पहले भी कह रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि एक जोड़ा तो गुरुजी 5 और 7 का बन गया, और एक जोड़ा बन जाएगा 7 और 5 का। इस तरह से 2 जोड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये वही बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक, इन्हीं का नाम लेके बता देता हूं, चलो कोई मान लो, कोई एक कबूतर है राहुल, राहुल का मैंने जोड़ा बना दिया फूलबती से। ठीक है भैया, फूलबती। तो फिर दूसरा जोड़ा फूलबती और राहुल। अब मुझे बताओ भैया कि ये एक जोड़े हैं कि 2 जोड़े हैं? कितने जोड़े हैं बेटा ये? बता देना भैया, कितने जोड़े हैं ये? एक है कि 2 हैं? एक ही है। अच्छा, सामान्य व्यक्ति के लिए एक ही जोड़ा है, लेकिन जो कुछ आइंस्टाइन हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए 2 जोड़े हैं, एक 5 7, एक 7 5। अरे कबूतरों, क्या ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अलग है क्या? सेम ही तो है, इसमें क्या अंतर हो गया? बड़े अजीब बालक हो। इसमें क्या अंतर आ जाएगा भैया? कैसे डिफरेंशिएट करेगा? ठीक है, ज्यादा अतिरिक्त नहीं, जितना सिखाया जा रहा है उसी पे दिमाग लगाओ केवल। सर ऐसे काम कितने जोड़े बन सकते हैं सर जी? कोई लिमिट नहीं बेटा, और घबराना मत। अभी एक बच्चे का कमेंट आया कि अगर सर संख्या बड़ी हुई तो क्या करेंगे? ये जेन्युइन कमेंट है। अगर यहां संख्या बड़ी हुई तब क्या करेंगे, तो वो जरूर बताया जाएगा सब। लेकिन पहले बेसिक तो समझा दूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अभी फिलहाल, तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, बड़ी संख्या होगी तब क्या करना, वो सब बताया जाएगा आगे। मैं एक सवाल और देता हूं आपको। एचसीएफ है भैया, 2 संख्याओं का 15, और इन संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट 6300। तो वही पेयर्स बताने आपको कितने बनेंगे, पॉसिबल पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स, संभावित जोड़े, पॉसिबल पेयर्स, संभावित जोड़े। ठीक है जी, बताओ भाई। सर पेपर पेन मिलेगा? हाँ बेटा, खूब मिलेंगे, कितने भर सकता उतने ही मिलेंगे, परेशान ना हो। 2 और 10 क्यों नहीं होगा सर? वो भी तो 12 होता है। नाम तूने रख लिया ओनली एक्शन, लेकिन समस्या बहुत विकट है बेटा तेरे अंदर। इतनी छोटी सी सूक्ष्म बात समझ में नहीं आ पा रही तेरे, कि 2 और 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 2 से कट गया। कटना नहीं चाहिए किसी से, कटना नहीं चाहिए बेटा, वही पेयर लिया जाता है जो कटता नहीं है। अब ये कैसे बताऊं तुझे? हिंदी में भी बता दिया, गणित की भाषा में भी बता दिया कि कोप्राइम फैक्टर्स लेने हैं जिनका एचसीएफ 1 आता हो। तो क्या बताऊं, बता तुझे और कैसे? हाँ बिल्कुल आएगा भूषण, फटाफट से मुझे बताओ इसका आंसर क्या बनेगा बस। बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से ही तैयारी होती है। जितना अधिक पढ़ सको उतना अधिक पढ़िए। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट है, लेकिन उसमें पेपर तो आपको मिलता ही है ना सॉल्व करने के लिए, उससे क्या मतलब है? कंप्यूटर में तो टिक ही करोगे, कंप्यूटर पे लिख थोड़ी दोगे जाके। अब जैसे मैं आपके सामने आपके लैपटॉप स्क्रीन पे हूं, तो मेरे ऊपर थोड़ी लिख दोगे? मैं अगर ये सवाल दे रहा हूं, ये सवाल मैंने जो दिया है आपको, इसको सॉल्व तो पेन से ही करोगे, और पेन तो चलेगा नहीं लैपटॉप पे, तो उसके लिए तो पेज ही दिया जाएगा। हाँ जी भाई, बहुत बेटा, अक्षिता मिश्रा बहुत सही आंसर किया है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले एचसीएफ 15 है, तो संख्याएं 15A और 15B। बोलो जल्दी से हाँ या ना, फटाफट से बोलो। ये बात करेक्ट है? पहले बता दो ये वाली बात करेक्ट है? ठीक, इस बार यहां से क्या लिखना है, प्रोडक्ट।
और जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है उनको बस एक यही दिक्कत हो रही होगी क्योंकि उन्होंने ये वाला पेज ध्यान से नहीं सुना। यहां पर अगर आपने ध्यान दिया होता तो आपको पता होता प्रोडक्ट जो है ऐसे लिखा जाता है, ऐसे प्रोडक्ट में एच ए इंटू एच बी, यानी पूरा का पूरा नंबर शामिल करना होता है। यानी इनका जब मैं गुणा करूंगा तो 15a इंटू 15b ये प्रोडक्ट है, और ये दे रखा है आपको कितना 6300, 6300 दे रखा है। तो बेटा 15 से पहले मैंने इसको काटा तो 15 का भाग 4 बार गया, फिर 2 बार और फिर 0। फिर इस 15 से काटा तो 15 से काटा तो 2 बार भाग गया और फिर 8 बार, यानी भैया a इंटू बी बराबर 28। a इंटू बी बराबर कितना आ गया 28 आ गया। अब यहां से पेयर बनाने हैं तो वो आसान काम है, वो कर सकते हो। मैं एक तो आपको हमेशा बता ही चुका हूं, एक जोड़ा हमेशा पहले एक नंबर से बनता है, एक से, उसको बना दिया करो, उसको कभी मत छोड़ना, चाहे जोड़ने का चाहे कुछ भी हो, पहला पेयर किससे बनेगा, एक से बनेगा ही बनेगा। तो 1 गुणा 28 28 होता है। अब 2 गुणा 14 28 होता है, लेकिन ये शामिल नहीं होगा क्योंकि 2 और 14 को प्राइम नहीं है। फिर 3 से तो बनता ही नहीं है, 4 गुणा 7 ये वाला पेयर जरूर शामिल हो सकता है क्योंकि 4 गुणा 7 28 हो जाता है और 4 और 7 को प्राइम भी है। ठीक है, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कितने पेयर बन गए, 2 पेयर बन गए। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2। ठीक, अरे कॉमन क्यों लेंगे बेटा, यही तो दिक्कत है ना, तुम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो। इधर देखो, ऐसे कैसे सीखोगे भाई, यूट्यूब की आदत को छोड़ दो कि दे कमेंट लगे पड़े हो। इतने डिटेल में ये मैंने पूरा बोर्ड भरा था, कितने 15 मिनट तक समझाया, और फिर भी इस सवाल से पहले भी समझाया। यहां पर बताना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में ये कुछ कॉमन लेके लिख रहा है क्या यहां पे, ये बताओ, आंखें खोलो ना। सुबह अगर नहा धो के नहीं बैठ सकते हो तो कम से कम ऐसे तो बैठिए कि आपको दिखाई दे, आंखों में तो पानी मार लिया करो। यहां पर आपको दिख रहा है एच ए इंटू एच बी, कॉमन तो योग होता तो लेते हैं, डिफरेंस होता है तो लेते हैं, हर चीज अलग अलग तरह से लिखी हुई है, एक ही तरह से थोड़ी लिखेंगे सारी चीजों को। भाई योग होता तो कॉमन लेके लिखेंगे, यहां पर क्या दे रखा था सवाल में, गुणनफल, तो ऐसे लिखेंगे ना। ध्यान नहीं दोगे तो बेटा फिर दिक्कत होगी। बेटा सागर तू लेट ज्वाइन हुआ है, मैं बहुत आधे घंटे तक यही बताया है। तो गलत कर रहे हो ना ऐड, रट क्यों रहे हो चीजों को, रटोगे तो काम नहीं चलेगा, रटने से काम थोड़ी चलता है। चलो जी ये बताओ, जिस सवाल में जैसी बात बोली जाएगी वैसी तो करोगे, केवल हर सवाल को एक ही तरह से थोड़ी कर दिया जाएगा। बताओ फटाफट से आंसर। वही तो देखो कितने अच्छे से समझाता हूं, है ना, उन लोगों को क्यों समझने नहीं आता, ध्यान नहीं देते ना बेटा। ये क्या है ना, यूट्यूब की आदत पड़ी हुई होती है बहुत सारे बच्चों को, जब समझाया जाता है उस टाइम पे कमेंट्स करने में बिजी रह जाते हैं। जब हम कमेंट, हमारा दिमाग एक बार में एक ही जगह पे तो हो सकता है, तो जब मैं जो बातें बता रहा हूं तब कोई कमेंट कर दिया फालतू का ही, कुछ भी, कुछ नहीं तो गुड मॉर्निंग ही कर दिया, नमस्ते सर, ये सर वो सर, तो वो जो पॉइंट है वो निकल जाता है दिमाग से। जब तक बोर्ड पे टीचर कुछ लिख रहा है तब तक आपका कमेंट नहीं आना चाहिए, ये नियम बना लो। अगर मैं ऐसे करके कुछ लिख रहा हूं और तुम उस टाइम कमेंट कर रहे हो तो फिर तुमको दिक्कत आएगी ही आएगी। लेकिन जब मेरा फेस इस तरफ है, आपकी तरफ, अब आप कमेंट कर सकते हो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ जी जल्दी से बता देना भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही मासूम सा छोटा सा सवाल है आपके सामने।
बताओ भाई। देखो, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 44 गुना है, ठीक है जी। उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग भी दे रखा है 1125। तो जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। उसने बोला एलसीएम एचसीएफ का, किसका भैया, एचसीएफ का 44 गुना है। मतलब अगर ये 1 है तो ये 44 है, ऐसा सवाल में बोला है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है बेटा, 44। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 44 और 1 45, 45 योग हो गया। अब इसी की वैल्यू दे रखी 1125। 45 का मान ही 1125 दे रखा है, 1125। ठीक है। देखो, बड़ी संख्याओं को डिवाइड करने में टेंशन नहीं होती, बहुत आसान होता है। 45 का 2 बार ही जाएगा 90 तक भाग, फिर बचेगा 22, 5 उतर आएगा तो 225 में 5 बार चला जाएगा, यानी कि ये 25 टाइम्स हुआ। 45 का भाग इसमें 25 बार जा रहा है, यानी 45 में 25 का गुणा करो तभी आ रहा है वास्तविक संख्या। तो ये भी ऐसे ही निकल आएगी। तो एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा भैया, 25। और ये भी निकालना चाहो तो ये कितना आ जाएगा, 1125 का गुणा करके। तो हमारे पास एक्चुअल में एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें आ चुकी हैं, और एक संख्या भी दे रखी है। तो भैया आपको तो मैंने लिखाया था ना, क्या लिखाया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के। अब एलसीएम कितना है, 1100 है, एचसीएफ कितना है, 25 है। इनमें से एक संख्या दे रखी है कितनी, 25। तो दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चे निकालनी है। तो 25 से 25 कट गया, तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई, 1100। दूसरी जो संख्या है वो कितनी निकल के आ गई, 1100। ठीक है, बात क्लियर है। हाँ जी, बात क्लियर है। हाँ बिल्कुल इजी था भाई। उसने आपसे बोला कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 44 गुना है, 44 गुना, ठीक है। यानी कि एचसीएफ अगर 1 तो एलसीएम कितना, 44। फिर उनके एलसीएम एचसीएफ का योग दे रखा था, यानी 44 और 1, ये तो रेशियो में था भैया ना। तो 44 और 1 45। इस 45 की वैल्यू दे रखी 1125। तो 45 की वैल्यू अगर 1125 है तो एक का मान क्या होगा, तो 45 से डिवाइड ही तो करोगे इसको। तो 45 से आपने इसको डिवाइड कर दिया 1125 को, तो कितनी बार भाग गया, 25 बार। तो 45 से 25 बार कट गया, ऐसे समझो। ये वाला नंबर 45 से कितनी बार कट गया, 25 बार कट गया, यानी एक यूनिट का मान 25 आया। तो एक यूनिट का मान 25 आया, तो एक ही यूनिट एचसीएफ था, तो वो 25 आ गया। अब ये 25 है, टोटल 1125 था, तो ये 1100 आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, 1100। अब ये वाला तो मैंने आपको फॉर्मूला ही दिया हुआ है कि एलसीएम एचसीएफ दोनों दे रखे हो और एक संख्या दे रखी हो, दूसरी संख्या पूछी हो, तो ये फॉर्मूला यूज कर देना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो मैंने सब कुछ बताया है। अगर आप आज इस पेज को ध्यान से देख लोगे ना घर जाके, मैंने पहले ही बोला था एलसीएम एचसीएफ का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसे आप ना कर पाए। ये रिजल्ट मैंने लिखवाया था आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के। ठीक है, बोलो जल्दी से बोलो, बात एकदम करेक्ट है। तो सब कुछ बता रखा है, आप ध्यान देंगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा बेटा, सारे के सारे सवाल आप ठीक से कर पाएंगे। तो यहीं पर ऐसे ही हमने इसी फॉर्मूले का यूज कर दिया। एलसीएम की जगह 1100 रख दिया, एचसीएफ की जगह 25 रख दिया। पहली संख्या दे रखी थी हमें 25, वहां 25 रख दिया, दूसरी संख्या निकाल दी। बताओ कोई समस्या, बोलो जल्दी से बोलो। एकदम करेक्ट हो गया है ना। अरे बोल दो भैया, कोई समस्या तो नहीं है, समझ गए ना।
चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल हम देखते हैं। चलो फिर से बताओ, देखो बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए इसका। कहां डाउट लिख दिया भैया तुमने, ये बताओ कहां पे डाउट लिख दिया है। हाँ भाई आयुष, आयुष ने तो पूरा ही भर रखा है। नहीं लिखा भाई डाउट बॉक्स में तुमने कोई डाउट। ये छोटा सा सवाल है, पहले इसको फटाफट से कर दो, तब कुछ देखना है इसके बाद। इसको तो एटलीस्ट सारे के सारे बच्चे कर देंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ और बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के। एलसीएम इंटू एचसीएफ और बराबर क्या होगा बेटा, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के। तो एलसीएम कितना है, 864 है। एलसीएम मेरे भाई कितना है, 864 है। और एचसीएफ मेरे भाई कितना है, 144 है। 144 पहली संख्या 288 है, 288। तो दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या बता देंगे भाई यहां से। तो 144 से ये 288 दो बार कटता है, और फिर 2 से इसको काट देना, तो 432। यानी दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 432। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। बोलो बात एकदम करेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम गजब तरीके से आप सबने आंसर कर दिया भाई, है ना। अब ये थोड़ा सा सोच के आंसर देना भाई, इसका थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना होगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई इसका आंसर कौन सा बालक दे सकता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये पीडीएफ दे दी जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो। आप ही को देने के लिए तो कराई जा रही है, आप ही के लिए है। ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, इसका आंसर एक बार मुझे बता के दीजिए क्या हो जाएगा। हाँ जी, कुछ बच्चे 104 बता रहे हैं, कुछ 91 बता रहे हैं। देखो अब यहां पर क्योंकि दूसरी संख्या दे नहीं रखी थी भाई, है ना, तो यहां पर हमें जो एलसीएम मैंने लिखना बताया था वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। एलसीएम कैसे आता है बेटा, ध्यान करिए, एलसीएम आता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। यानी अगर दो संख्याएं हो, एक संख्या हो एच ए और एक संख्या हो एच बी, और इनकी सहायता से अगर मुझे एलसीएम लिखना है तो एलसीएम कैसे लिखा जाएगा, एच इंटू ए इंटू बी। बोलो जल्दी से, ये वाली बात सही है या नहीं है, ये वाली बात एकदम करेक्ट है। तो ये अगर एकदम करेक्ट है और ये सब मैंने बता रखा है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। ये देखो यहां पर देखो ये लिखा हुआ है, एलसीएम होगा H इंटू ए इंटू बी। एक भी चीज इससे बाहर नहीं है, सब कुछ यहीं पे ही है। आपको डिटेल में सब कुछ बताया गया है, ध्यान से एक बार रिवाइज और कर लोगे इसको तो सिंगल क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगी, एक में भी। ठीक है साहब, तो यहां पर वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। एचसीएफ 13 था, एचसीएफ कितना था, 13। एलसीएम कितना है, 455 है, 455।
इंटू ए इंटू बी। भैया 13 से इसको काट दो, तो 13 से अगर आप इसको कट करते हैं तो 13 से ही कट जाता है बेटा कितनी बार, 3 बार 39 तक, फिर 5 बार 35 बराबर ए इंटू बी। अब जैसे आप करते थे पहले कि a इंटू बी बराबर अगर 45 आया है, a इंटू बी बराबर कितना आया है 45, तो इसके पेयर बनाऊंगा जब मैं, तो क्या क्या पेयर बन सकते हैं, 1 और 45, फिर 5 और 9। ठीक है, अब जब संख्या बनाऊं भाई, संख्या तो यहां है, h की जगह पे क्या है 13 है, यानी पहला नंबर क्या होगा 13a और दूसरा क्या होगा 13b। इस पहले पेयर के अकॉर्डिंग अगर मैं नंबर बनाऊं, ए की जगह पर 1 रख दूं और बी की जगह पर 45 रख दूं, तो क्या संख्या इसके बीच में आ पाएगी, बताओ मुझे। जो पहला वाला पेयर है, अच्छा 35 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक, 35 है ना, क्या आएगा भैया 35 आएगा, 35, तो यहां आ जाएगा 5 और 7, ठीक, 5 और 7। तो मुझे बताओ ए की जगह पर अगर 1 रख दूं और बी की जगह पर 35 रख दूं, तो क्या संख्या इन दोनों के बीच में बनेगी, कोई सी भी बताओ। जैसे 13 गुणा 1 तो 13 हो गई, पहली संख्या तो 13 हो गई, ये तो इनके बीच में नहीं आई। 13 गुणा 35 करूंगा, ये भी बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, ये भी इनके बीच में नहीं आएगी। तो पहला वाला पेयर क्या सही से हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बताओ जल्दी से, यस और नो। तो आपका जवाब आना चाहिए नो, यहां से आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो दूसरे पेयर को रख के देखते हैं, ए की जगह 5 रख देता हूं, 65 बन गई, 65 इसके बीच में है, नहीं है भाई। लेकिन जब आप यहां रखोगे 7, तो ये हो जाएगी 91, और 91 जरूर इन दोनों के ही बीच में है, वही हमारा आंसर है ना, वही बेटा हमारा आंसर है। तो ये जो संख्याएं रही होंगी वो रही होंगी क्या, 65 और 91, 65 और 91। उम्मीद करता हूं भाई सारे बच्चों को ये वाली बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, बोलो जरा जल्दी से बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, जिन बच्चों ने भी बताया वो एकदम ठीक है, एकदम करेक्ट है भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं पे इतना ही समय है, समय की अपनी सीमाएं हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत प्यार से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सब कुछ। ठीक, तो जो भी साथी पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहे किया था जिन्होंने, तो रेगुलर रहिए। ये क्लास का टाइम आपको नोट कर लेना है, 9 बजे से 10 बजे तक चलती है। इसमें हम बहुत डिटेल में बहुत प्यार से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। मैथ्स का बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, और आपने फील भी किया होगा सारे सवालों को करने का जो तरीका है वो बहुत इजी तरीके से आपको दिया गया है। अगर सब कुछ बढ़िया लगा हो तो रेटिंग्स के थ्रू अपना प्यार जरूर दिखाना, मैं चेक करता हूँ कि किस क्लास में कितनी रेटिंग्स आई है। बहुत मेहनत आपके लिए की जाती है, बस आपका प्यार मिलता रहना चाहिए, वो आप मुझे रेटिंग्स के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, इसी टाइम पे कल फिर से उपस्थित होऊंगा आपके लिए, आप फिर से आ जाना सभी के सभी। फिर से पढ़ेंगे कुछ नया, जो एलसीएम एचसीएफ में रह गया अभी बहुत सारी चीजें उनको पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।